200-250 भी सीट कांग्रेस बीजेपी की आ गई तो आप ये समझ लेना मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब आप ज़्यादा खुश हो गए होंगे क्योंकि आपकी पार्टी के जितने भी लोग हैं जो टिकट की दावेदारी किया करते थे वो सभी के सभी लोग चले गए हैं अब बीजेपी में। चाहे किसी के पास 1 वोट हो, चाहे किसी के पास 1000 हो, जब साथी जाता है तो दुख होता है। वो एक वोट वाला कौन कौन है ये बता दीजिए। उन्होंने प्रदीप बत्रा का विरोध करा, उसने दिनेश कौशिक का विरोध करा, उन्होंने मेरा विरोध करा, तो उन्होंने कांग्रेस को कहाँ उठ दिया। मैंने कहा जितने लोग बाकी लोग मांगते थे सब चले गए, अब सचिन गुप्ता जी हैं जो दावेदारी करेंगे और आप दावेदारी करेंगे। कांग्रेस में बहुत अभी गद्दार हैं, सब चले जाएंगे। मेरे विधानसभा के अंदर मुझे ये पता है कि किस कैंडिडेट ने कहाँ पैसा बांटा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अब जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं, आपकी मित्रता भी करीबियां भी देखी जाती हैं, सपोर्ट किसको करेंगे फिर आप? देखिए मैं कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करूँगा। मित्रता तो मेरी हर एक से है। रावत जी भी, त्रिवेंद्र रावत जी के यहाँ होली वाले दिन लड्डू खुआन चले गए। देखिए ये है चुनाव कार्यालय, चुनाव कार्यालय है महानगर जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की। हालांकि ये लोकसभा चुनाव को लेकर के है। एक बार मैं कहूँगा ज़रूर कि थोड़ा सा कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिए, चुनाव कार्यालय की स्थिति परिस्थिति भी दिखाइए। और यहाँ पर यशपाल राणा जी हैं हमारे साथ, और आपसे सवाल यही है कि आप ज़्यादा खुश हो गए होंगे क्योंकि आपकी पार्टी के जितने भी लोग हैं जो टिकट की दावेदारी किया करते थे वो सभी के सभी लोग चले गए हैं अब बीजेपी में। देखिए ऐसा नहीं है, खुश होने की कोई बात नहीं। चाहे किसी के पास 1 वोट हो, चाहे किसी के पास 1000 वोट, जब साथी जाता है तो दुख होता है। ऐसे वो एक वोट वाला कौन कौन है ये बता दीजिए। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब कोई आदमी जाता है तो उसका दुख होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में आदमी की कमी है, आदमी बहुत है। सब इच्छा आदमी में रहनी चाहिए। जो आदमी उधर जा रहे हैं उनको कुछ काम नहीं मिलेगा भी नहीं। भीड़ इतनी है तो वे रले पड़े रहेंगे, उनको मंच पे बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं, कांग्रेस ने हमेशा मान सम्मान किया है हर एक का, और मंच पर उन्हें बिठाकर वक्ता देने का काम किया है। वक्ता देने का अगर वो, तो उन लोगों का तो यही आरोप है कि कांग्रेस ने कुछ दिया नहीं, इसी चक्कर में तो चले गए वो बीजेपी में। भाई मनोहर लाल शर्मा हो, कौशिक जी हो, चौधरी जी हो और पाल साहब हो, जितने लोग हैं सब जा ही रहे हैं। सुभाष शरीन भी कल निकल चले गए। देखिए चाहे वो माने मनोहर लाल शर्मा जी हो, तो जीवन में उन्होंने, तो मुझे पता नहीं, जब इलेक्शन लड़ा तभी उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। उन्होंने प्रदीप बत्रा का विरोध करा, उसने दिनेश कौशिक का विरोध करा, उन्होंने मेरा विरोध करा, तो उन्होंने कांग्रेस को कहाँ वोट दिया। जो चला गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो क्या लगता है आपको कि इस जो भाई रुड़की विधानसभा से कांग्रेस को कितने वोट मिल जाएंगे? देखिए रुड़की विधानसभा से कांग्रेस निश्चित रूप से जीत के चलेगी। आप खुद ही कह रहे हैं कि 1 वोट वाला व्यक्ति हो चाहे 1000 वोट वाला हो, जब चलेगा जब बीजेपी में तो फिर कितना वोट जो है। कहने से पहले ने जनता ने वोट नहीं दिया और अब नहीं वोट दिया। वे कागजी नेता हैं, जमीनी स्तर का नेता आज भी कांग्रेस के अंदर पड़ा है, चाहे कोई भी हो उसमें। जो भी देखिए यहाँ पर रुड़की हो, चाहे लक्सर हो, चाहे आपका झबरेड़ा हो, भगदड़ मच रही है। बीजेपी का है 400 पार, कहीं 700 लोकसभा में तो इलेक्शन नहीं हो रहा। इलेक्शन तो वही 543 पे हो रहा है। जब 543 पे इलेक्शन हो रहा है तो 400 पार का कैसे, किस हिसाब से करना है। हम आज की, आप हिंदू बेल्ट से आ जाए, बिहार में 40 सीट 39 उनके पास, अगर वहाँ घटेंगी तो उसकी भरपाई कहाँ करेंगे। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में घुसे, 80 सीट आकलन के हिसाब से बात करें आप, 80 में 67 सीट उन पे हैं, घटेंगी वो भरपाई कहाँ होगी। राजस्थान में 25 सीट, 25 की 25 उन पे हैं, चाहे वो 2 घटें वो भरपाई कहाँ करेंगे। मध्य प्रदेश में 26 सीट 25 उन पे हैं, एक सिर्फ हमारे पास है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ घटेगा। कहाँ, अब सुनिए हरियाणा में आ जाओ, 10 सीट 10 की 10 भाजपा में है, घटेगी। ये तो आप पत्रकार महोदय भी बताएं, घटेगी ना। तो देखिए पहले जहाँ नहीं है वहाँ बढ़ भी तो सकती हैं। साउथ में नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेंगी। साउथ का समीकरण, साउथ में तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। हाँ आप कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ है ज्यादा है, तो आंकड़े हैं। ये तो देखिए हवा में बात नहीं। जैसे इन्होंने पिछली बार उत्तराखंड में 5 की 5 है। देखिए हम चाहे उत्तराखंड में सीट जीतते 4, सीट जीतते हैं 3,
इस बार उत्तराखंड में खाता खुलेगा, कांग्रेस का खाता खुलेगा। ये नहीं पता कि कौन सा खुलेगा। रुड़की, ये हरिद्वार भी लोकसभा खुल सकता है। पौड़ी हमारा निश्चित रूप से हरिद्वार और पौड़ी हमारा खाता खुलेगा। अच्छा, खाता खुलने की बात करें तो जो आपके सीट्स हैं वो बढ़ेंगे, पर सरकार जो है मोदी की आएगी। ऐसा नहीं है, गठबंधन की सरकार मोदी जी पे नहीं चलेगी। अगर 200-250 भी सीट कांग्रेस बीजेपी की आ गई तो आप ये समझ लेना मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वो तो 350 क्रॉस तो नॉर्मल मान रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार हम लेकर आएंगे। ये तो सिर्फ एक मीडिया का हवा है। 400 पार, 700 लोकसभा नहीं है, 543 हैं। जहां उनकी घट रही हैं उनका भरपाई कहां से होगी? हरियाणा में 10 हैं, हम इस बार हरियाणा में 5-6 सीट लेके जाएंगे, तो घाटा किसे होगा? वो मानकर चल रहे हैं कि ऐसा माहौल चल रहा है कि हम वोट ले लेंगे। अखिलेश भाई वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। सुनिए, हरियाणा में लोग विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस को कह रहे थे 8-8-8, तो हमारे कांग्रेस के लीडर भी ढीले पड़ गए थे वहाँ पे, पर जनता ने 31 सीटें दी। 31 दी ना। अगर वहाँ के लीडर को ये पता लग जाए, मीडिया की भगाए में ना है कि 31 सीट हम आ रहे हैं, तो 100% मैं बता रहा हूँ 50 सीट पे कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार में। एक और, चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अब जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं, आपकी मित्रता भी, करीबियां भी देखी जाती हैं, सपोर्ट किसको करेंगे फिर आप? देखिए, मैं कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करूँगा। मित्रता तो मेरी हर एक से है। रावत जी भी, त्रिवेंद्र रावत जी के यहाँ होली वाले दिन लड्डू खुआन चले गए, उसे छोड़ दो। इलेक्शन जो है अपने पार्टी के मैन्युफैक्चर पे, अपनी पार्टी की नीति में इलेक्शन लड़ा जाता है। उनकी नीति देश तोड़ने की है और हमारी नीति देश जोड़ने की है। तो अभी मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमने जो कहा, उन्होंने धारा 370 की बात की, उन्होंने राम मंदिर की बात की, उन्होंने ट्रिपल तलाक की बात की, उन्होंने कहा कि जो हमने कहा था वो हमने कर दिया। कांग्रेस क्या भाई 70 साल में क्या की कांग्रेस? देखिए, राम मंदिर आज भी अधूरा है। सनातन धर्म 4 पीठासीन अधिकारियों से चलता है। मैं उन पीठाधीश से भी अधिकारी से बड़े हैं क्या? उन महामंडलेश्वर से बड़े हैं। उन्होंने कहा राम मंदिर का उद्घाटन मुहूर्त शुभ नहीं है, और ये बात आप प्रूव भी कर गए। जो उनका वहाँ तेल का दिया था वो जल के ऑटोमेटिक ही राख हो गया। ये नहीं पता कि कहाँ से आग लगी, ये नहीं लगी। सनातन धर्म अगर चल रहा है तो उन पीठाओं के, जैसे आपकी पूरी वाली पीठ होगी, ये 4 पीठ, द्वारका जी होगी, जब आप उन्हीं की बात नहीं मान रहे सनातन धर्म में, तो इसका मतलब तो ये लोग तो सनातन के दुश्मन हैं। चलिए एक बात बताइए मुझे, अभी जो चुनाव होगा इसके जस्ट बाद जो है निकाय के चुनाव होने वाले, निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो आप कम बैक कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं आप? जिसे पार्टी टिकट देगी चुनाव वो लड़ेगा। देखिए, अभी तो ये के पास तो देखिए, मैंने कहा जितने लोग बाकी लोग मांगते थे सब चले गए, अब सचिन गुप्ता जी हैं जो दावेदारी करेंगे और आप दावेदारी करेंगे। कांग्रेस में बहुत अभी गद्दार हैं, सब चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं। जो इसलिए देखिए, जब मेरे विधानसभा के अंदर मुझे ये पता है कि किस कैंडिडेट ने कहाँ पैसा बांटा। राजनीति उसका काम है। जो बदमाश कब मरेगा? जब उसका साथी दुश्मनी मुखबरी करेगा तो उसका मर्डर हो जाएगा। और राजनीति में भी, राजनीति आदमी की, अगर पार्टी का आदमी गद्दारी करेगा तो पार्टी हारेगी। तो इसलिए अपनी पार्टी से वफादारी रखें और जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी को ही अपनी सब धर्म पार्टी माने। देखिए, 36 बिरादरी की पार्टी है, इसमें हर बिरादरी का आदमी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर आदमी है इसके अंदर। 37वीं बिरादरी तो है नहीं हिंदुस्तान में, 36 बिरादरी, तो चाहे इसके अंदर एक कोई सी बिरादरी का आदमी हो, चाहे सब, तो ये सब धर्म की पार्टी है। और इस देश को बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा वालों ने तो अपने आरएसएस के का जो नागपुर में है, अब तिरंगा फहराना स्टार्ट करा है। उससे पहले भगवा फहरा रहे थे, तो उसकी भी तो उनसे बात पूछे। ये 400 पार का नारा कुछ नहीं है, जनता को गुमराह करने की बात है। अभी लोकसभा की सीटें बढ़ी नहीं, 543 हैं, तो 543 पे इलेक्शन हो रहा है। 400 पार की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो 4 लाख पार हो रहे हैं, 5 लाख पार हो रहे हैं, मतलब 5 लाख ज़्यादा वोटों से वो जीत करके जाएंगे। और चूंकि उमेश कुमार जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ाई छोड़िए उमेश कुमार जी का, आपको भी पता है कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है उमेश कुमार जी, कैसे लड़ रहे हैं, आपको सबको पता है। जैसे चुनाव लड़ा जाता है वैसे ही तो लड़ रहे हैं।
मैं अभी आपके एक टीवी चैनल पे ही देख रहा था, यूट्यूब पे, रावत खावत है, रावत जावत है, तो ऐसी भाषा उन्हें देना ठीक नहीं। उनके बारे में भी लोग बागों को सबको पता है। आप लोग ब्लैकमेलिंग करके अगर किसी की सरकार गिराना चाहें तो वो भी तो पता है, वो भी उस बात को अगर कहने लगे तो शोभा नहीं। आज की डेट में विधायक है, तो विधायक के नाते किसी पे पर्सनल टच नहीं करना चाहिए। इलेक्शन लड़े, अपने मुद्दों के आधार पर इलेक्शन लड़े। जैसे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हमें भी अपने मुद्दे बताएं, कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे बता रही है। यशपाल राणा जी ने सारी चीजें बता दी। अब आपसे सवाल दोस्तों, ये पहले नंबर पे कौन रहेगा और दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? कांग्रेस पार्टी कितने नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है, मतलब किस नंबर की लड़ाई लड़ रही है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे। लोकसभा गतिविधि को लेकर के एक एक बात आपको सारी यही मिलेगी, इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, तो झट से फॉलो कर लीजिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।